वेलकम बैक। देखिए कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टेलीग्राम पे चला था, आई होप आपने वहाँ पे सोल्व किया होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, एक तो माइनले थॉमसन मेथड है और दूसरा एक ट्रिक भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो जनरली हमारे एग्जाम में जो है जल्दी बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज दिस वन, राइट। तो अब देखो आपको पता है कि जो हमारा फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन u प्लस आयोटा भी, तो अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो u और v आपस में क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। सो u और v को आपस में हार्मोनिक कंजुगेट कहा जाता है, यानी u इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v एंड v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, राइट। ये आप पहले से जानते हो। तो अगर मेरे को यहाँ पे u दिया हुआ है, दैट मीन्स मेरे को भी फाइंड आउट करना है, और उसको हम लोग जो है दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं आपको माइनले थॉमसन मेथड दिखा देता हूँ, फिर इसकी ट्रिक पे भी बात कर लूंगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यूज करूँ माइनले थॉमसन मेथड, तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड होता है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं तो u बाई v में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, और ऊपर में आएगा माइनस 2xy। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करते हो तब क्या आ जाएगा, तब इसका आ जाएगा, आप करके देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। u बाई v का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, सो आपको यही मिलने वाला है, करेक्ट। चलो अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि आपका ux निकल गया, ui निकल गया, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो इसको अच्छा से, जैसे मान लो अगर आप इसका स्टेप देखना चाहते हो तो ऐसे देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ये v का स्क्वायर होता है, ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, y क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस फिर y को छोड़ देंगे तो नीचे से आपका 2y आएगा, तो 2y स्क्वायर, तो इसको आप सोल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लेना। अब हम लोग यहाँ पे जो है fz निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो होता है ux प्लस आयोटा vx। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब चूंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुसी-रीमान इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कुसी-रीमान इक्वेशन क्या कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा, ux इक्वल टू वी होगा और ui इक्वल टू क्या होगा, माइनस vx होगा। अब आप समझिए, देखिए चूंकि ux प्लस आयोटा vx है, जबकि हमको जो मालूम है वो क्या है, वो है ux और ui। तो मैं इसका यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ux को रहने दूंगा और आयोटा vx को हटा दूंगा और vx के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, माइनस ui, ठीक है, यूजिंग दिस CR इक्वेशन। तो आपका f डैश जेड क्या आ जाएगा, ux माइनस आयोटा ui, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे माइनले थॉमसन मेथड अगर लगाएं तो जो ux और जो ui आपको लेना है वो लेना है फंक्शन ऑफ z0, फंक्शन ऑफ z0 मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि आपको x को रिप्लेस कर देना है z से और y को रिप्लेस कर देना है 0 से, तब आपको ux और ui का जो वैल्यू मिलेगा वही यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो सिंपली यहाँ पे देखोगे तो y 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं x को z डालता हूँ, ठीक है, और y को 0, तो मेरा आ जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे से आ जाएगा z का पावर 4, सो इट इज सिंपली 1 बाई z स्क्वायर, ये आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ एफ डैश जेड पे, तो हमारा देखिए एफ डैश जेड क्या आने वाला है, तो आप यहाँ पे देखोगे एफ डैश जेड आपका आ जाएगा, ux का वैल्यू क्या आ गया, तो ux का वैल्यू हमारा आ गया 0 और माइनस आयोटा ui, तो आयोटा और ui का वैल्यू क्या आया है जी, जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर fz आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज ये आपका डेरिवेटिव है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन fz आ जाएगा और इधर माइनस आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z का पावर माइनस 2 dz, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाई जेड आ जाएगा, ठीक है, ये सब आप पढ़े हुए हो। तो फाइनली आपको जो फंक्शन है वो आयोटा बाई जेड आ गया। अब आयोटा बाई जेड को मैं अगर जेड का वैल्यू डाल दूं x प्लस आयोटा वाई, तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या मिलता है, आपको जो वैल्यू है वो आ जाएगा, आप देखोगे तो ऊपर में आयोटा x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई नीचे में
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइएगा तो ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो हम लोगों का ये जो आ रहा है ना वो आ रहा है आयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, ये आप पहले से जानते हो। ठीक है, ये आ गया। इसको अगर हम लोग ढंग से लिखे तो हमारा एफ जेड क्या आया, हमारा एफ जेड आ गया। रियल पार्ट को अलग कीजिएगा तो वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट बन गया। और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा u है और ये मेरा v है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ठीक है, तो अब आपको देखो आपको u गिवन था, आप यहाँ पे देखो कि आपको u ये गिवन है। ठीक है, तो अगर ये u गिवन है तो आपको v फाइंड आउट करना था। सो हमारा v क्या आया, सो इट इज गिवन, देयरफॉर आवर कंजुगेट इज हार्मोनिक कंजुगेट इज v। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर जो हार्मोनिक कंजुगेट है यहाँ पे हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है, उस हार्मोनिक कंजुगेट का आंसर क्या आ रहा है, तो वो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, अगर आप माइनले थॉमसन मेथड लगाते हो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आप इसमें ट्रिक का यूज करोगे ना तो ट्रिक से आपको बिल्कुल क्विकली बनेगा। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जब कोई अच्छा कॉम्पिटिशन देते हो ना तो आप ट्रिक्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो देखते हैं ट्रिक से कैसे बनेगा। अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक का बात करें ना तो हमको यूज दिया हुआ है और हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है भी, तो कुछ करना नहीं है हमको। इसके लिए क्या है ना कि बस फंक्शन हमको गेस कर लेना है कि फंक्शन क्या होगा, जिसको हम u प्लस आयोटा भी में अलग अलग करके फौरन से कर सकते हैं। देखो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है z क्या होता है, z होता है x प्लस आयोटा वाई, और 1/z अगर हम निकालने जाएं तो ये हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। और इसको आप जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमको ये रियल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जबकि अभी जो आपका रियल है उसमें x आ रहा है, देख रहे हैं, और इमेजिनरी में आपका क्या आ रहा है, -y आ रहा है, जबकि यहाँ पर रियल में हमको y दिया है। तो थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। ये 1/z का जो वैल्यू है ना, इसमें आप क्या कीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ये सिंपल देखिए प्रैक्टिस से आ जाता है। ये आपका आयोटा x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होकर ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपका देखो, अब आपका काम बन गया। कैसे, अब आपका देखो जो है रियल पार्ट में y आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो चूंकि हमको y दिया हुआ है ऊपर में, नीचे तो दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, तो अगर u मेरा, इसको आप सिंपली ऐसे ही लिखिएगा ना कि पहले आपका y आएगा रियल पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आयोटा को अलग कर दीजिए, फिर x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ये अगर u है तो भाई ये क्या है, ये आपका v है। तो आपको v फाइंड आउट करना था, और बिल्कुल आप क्विकली फाइंड आउट कर लेंगे कि आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही आंसर आया है जो आपका माइनले थॉमसन मेथड से आया था। तो थोड़ा सा आपको जो है ना ये सब जो है गेस करना है कि क्या फंक्शन मेरा आ सकता है, और बहुत ही जल्दी, ये सब तो यूजुअल प्रैक्टिस है, तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा नीचे में, तो 1/z से बनेगा। अब 1/z बना करके देख लीजिए क्या कमी बेसी है, आयोटा से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो मेरा फंक्शन एनालिटिक ही रहेगा और आपको आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही क्विकली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में अगर आप इस तरह का ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा ना तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। तो अब मैं आपको इसी तरह से एक होमवर्क देता हूँ। ठीक है, देख लो ये सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, चूंकि इंपॉर्टेंट है। पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि आपको हार्मोनिक कंजुगेट निकालना था, जबकि रियल पार्ट आपका क्या था, y बाई दिस था। ठीक है, इस बार आपका x बाई दिस है। तो आप इसको बिल्कुल ट्रिक से बनाइए या आप माइनले थॉमसन से बनाइए, बट आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो इसको आपको कम टाइम में अच्छे से करना होता है, और याद मत रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन याद रखते हैं, ये गलत है। आपको बस फौरन से बनाने आना चाहिए, इस तरीके से आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।